जय श्री कृष्ण प्रेमी भक्तों। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पूर्ण ब्रह्म के अवतार थे, या यूँ कहिए कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म ही श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। उनके दिव्य गुण, प्रभाव और लीलाओं की आश्चर्यमयी उपदेशप्रद मधुर लीलाओं से हमारे प्राचीन ग्रंथ भरे पड़े हैं। श्रीमद् भागवत, महाभारत, जैमिनी अश्वमेध और अन्य पुराण आदि में भगवान के प्रेम, प्रभाव और ऐश्वर्य की अलौकिक बातें जगह जगह पर प्रसिद्ध हैं। जन्मते ही चतुर्भुज रूप से प्रकट होकर फिर छोटे बालक बन जाना, यशोदा मैया को मुख के अंदर ब्रह्मांड दिखलाना, गोप बालक और बछड़ों की नवीन सृष्टि करना, अक्रूर जी को मार्ग और जल के अंदर एक ही साथ दोनों जगह एक ही रूप में दर्शन देना, कंस आदि महान असुरों का लीला मात्र से विनाश कर देना, गुरु ब्राह्मण और देवकी जी के मृत पुत्रों को ला देना, विविध रूपों से एक ही साथ संपूर्ण रानियों के महलों में निवास करना, द्रौपदी के स्मरण करते ही उसका चीर बढ़ा देना, दुर्वासा जी के आतिथ्य के समय संकट उत्पन्न द्रौपदी के स्मरण करते ही अचानक वहां प्रकट हो जाना, कौरवों की सभा में विराट रूप दिखाना, प्रिय भक्त अर्जुन को भक्ति और ज्ञान का रहस्य समझाते हुए उसे विश्व रूप और चतुर्भुज रूप से दर्शन देना, अर्जुन की रक्षा के लिए जयद्रथ वध के समय सूर्य का अस्त दिखाकर फिर सूर्य को प्रकट कर देना, युद्ध के अंत में अर्जुन को पहले रथ से नीचे उतारकर फिर स्वयं उतरते ही रथ का जलकर भस्म होते दिखलाना और यह कहना कि यह रथ तो भीष्म, द्रोण आदि के बाणों से पहले ही दग्ध हो चुका था, परंतु मैंने अपने संकल्प से इसे टिका रखा था। सरसैया पर पड़े हुए भीष्म की सारी पीड़ाओं को हरकर उन्हें अतुल बल, तेज और ज्ञान प्रदान करना, ऋषि उत्तंग को अपना अलौकिक प्रभाव और ऐश्वर्य युक्त रूप दिखलाना, मृत परीक्षित को जीवित करना, अश्वमेध के समय पांडव के स्मरण करते ही द्वारका से अचानक रात के समय आ जाना, सुधन्वा से लड़ते हुए अर्जुन के द्वारा याद करने पर तुरंत उपस्थित होकर रथ की लगाम हाथ में ले लेना और शरीर सहित ही परम धाम पधारना आदि अनेकों अद्भुत कर्मों की कथाओं के पढ़ने से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि कर्म मनुष्य के लिए तो असंभव है, कि ऐसे कर्म मनुष्य के लिए तो असंभव है ही, देवताओं की शक्ति से भी अतीत हैं। इस छोटे से वीडियो में संक्षेप में भगवान के कुछ अद्भुत कर्मों का दिग्दर्शन आपको कराया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी प्रेम और आनंद की मूर्ति तो थे ही, उनका अवतार प्रेम और धर्म के संस्थापना और प्रचार के लिए ही हुआ था। भगवान ने विशुद्ध प्रेम का जो विशाल प्रभाव बहा दिया, उसे एक बार समझ लेने पर ऐसा कौन है जिसका हृदय द्रवित और आनंद से पुलकित न हो जाए, परंतु उनकी प्रेममय लीला और उनके गहन प्रेम के तत्व का ज्ञान उनके अनुग्रह से ही हो सकता है। श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में गोपियों के साथ भगवान के प्रेम के व्यवहार का जो वर्णन आता है, उसे पढ़ने पर मनुष्य के हृदय में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती हैं। अक्षरों के अर्थ से तो उस प्रेम में विषय विकार ही टपकता है, परंतु यह प्रसंग विचारणीय है। यदि गोपियों के साथ भगवान का विषयजन्य अनुचित प्रेम होता तो उद्धव श्री के महात्मा और गौरांग महाप्रभु सदृश त्यागी भक्त और संत जन उसकी कभी प्रशंसा नहीं करते। गोपियों का प्रेम मूर्खतापूर्ण नहीं था, वे श्री कृष्ण को साक्षात भगवान समझती थी। स्वयं गोपियों के वाक्य हैं श्रीमद् भागवत में अध्याय 10 में, हे सखे, ब्रह्मा की प्रार्थना पर आपने विश्व के पालन के लिए सात्वत यानी कि यदु कुल में अवतार लिया है। आप केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हैं, वास्तव में आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा के साक्षी हैं। इससे सिद्ध होता है कि उनका प्रेम विशुद्ध और ज्ञानपूर्ण था। उनके प्रेम की सभी संत पुरुषों ने सराहना की है। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान ने भी उनके प्रेम की महिमा गाई है और अर्जुन ने कहा है कि हे पार्थ, जो गोपियां अपने शरीर की
यानी कि मेरा श्री कृष्ण का है ऐसा समझकर ही संभाल रखती हैं। उन्हें छोड़कर मेरे निगूढ़ प्रेम का पात्र और कोई नहीं है। इसके अतिरिक्त भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, उनमें तो विषय विकार की आशंका ही नहीं की जा सकती। कोई यह पूछे कि फिर भागवत आदि पुराणों में वर्णित वैश्विक प्रसंगों का क्या अर्थ है, तो हमारी साधारण बुद्धि के अनुसार तो इसका यही उत्तर है कि उन शब्दों का मतलब समझने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। इतिहास, स्मृति, पुराण आदि ग्रंथों में जहाँ कहीं भी ईश्वर पर झूठ, कपट, व्यभिचार आदि दोषों का आरोप प्रतीत हो और मदमांस आदि के सेवन तथा असत्य, दम, व्यभिचार आदि दोषों का विधान मिले, उन पंक्तियों को छोड़कर ही शेष सुउपदेश को ग्रहण करना और तदनुसार आचरण करना चाहिए। संसार परिवर्तनशील है। देश काल, वस्तु आदि का प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। पुरानी घटनाओं में समय का बहुत व्यवधान पड़ जाने के कारण समय के परिवर्तन से शास्त्रों के वर्णन की सारी बातों का पूरा मतलब ठीक ठीक समझ में नहीं आता। इसके सिवा दीर्घ काल तक देश पर विधर्मियों का आधिपत्य रहने के कारण हमारे शास्त्रों में धर्म के विपरीत झूठ, कपट, चोरी आदि कुभाव घुसेड़ दिए गए हों तो भी कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए पुराणों की सभी बातों का अक्षरश समझाने और उनकी पूरी श्रृंखला बिठाकर उन्हें मिथ्या या सत्य सिद्ध करने का दायित्व हम साधारण लोगों को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग सर्वज्ञ नहीं हैं। इसके सिवा भगवान संसार में अवतार ग्रहण करके जो लीला करते हैं उनमें कहीं शास्त्र की मर्यादा के विपरीत दोष का आभास दिखलाई दे तो इस विषय में मन में यही निश्चय रखना चाहिए कि भगवान में कोई दोष कभी हो ही नहीं सकता। भगवान और उनके कर्म सर्वथा दिव्य हैं। साथ ही पुराण, इतिहास आदि को भी असत्य नहीं कहा जा सकता। भगवान के लीला में दिव्य जन्म कर्म का रहस्य संपूर्ण रूप से तो देवता और महर्षियों के भी समझ में नहीं आ सकता। भगवान ने स्वयं कहा है, गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 2, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यद्यपि इतिहास, पुराण आदि शास्त्रों के रचयिता ऋषि तत्व को जानने वाले सिद्ध महापुरुष और योगी थे, तथापि वे भी भगवत श्री राम और श्री कृष्ण की लीला और उनके प्रभाव को संपूर्ण रूप से वर्णन करने में असमर्थ थे। फिर भी उन महात्माओं ने कृपा परवश हो जो कुछ लिखा सो सत्य ही है। अल्प बुद्धि होने के कारण हम लोग उनके भाव को ठीक ठीक समझ नहीं सकते और उनकी अल्पज्ञता का दोष उन महात्माओं के मत्थे बढ़ते हैं। महाभारत आदि से यह स्पष्ट सिद्ध है कि अवतार रूप में प्रकट हुए भगवान को सब ऋषिगण नहीं पहचान सकते थे। उनमें से कोई तत्ववेता महात्मा महर्षि ही भगवान की कृपा से उनको जानते थे, क्योंकि भगवान जिस शरीर में जन्म ग्रहण करते हैं उसी शरीर के समान सब चेष्टा करते हैं। जब भगवान मनुष्य शरीर में अवतीर्ण होते हैं तब मनुष्य के अनुसार चेष्टा करते हैं। उस समय उनके मनुष्योचित कर्मों को देखकर मुनि गणों को भी भ्रम हो जाता है। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा है, देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोहो मम हृदय अपारा। महाभारत के अश्वमेघ पर्व के 53वें अध्याय में कथा है कि कौरव पांडवों के युद्ध में समाप्ति के बाद युधिष्ठिर महाराज से आज्ञा लेकर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से जा रहे थे। मार्ग में मरुथल में निवास करने वाले गुरु भक्त तपस्वी ऋषि उतंग से उनकी भेंट हुई। 5 पांडवों के सिवा अन्य सारे कौरवों के विनाश की बात भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुनकर ऋषि उतंग को बड़ा क्रोध आ गया और वे उनसे बोले कि आपने सब प्रकार से शक्ति संपन्न होने पर भी युद्ध का निवारण नहीं किया, इसलिए मैं आपको शाप दूंगा। भगवान बड़े दयालु थे। उन्होंने मुनि को शाप देने से रोककर कहा कि हे तपस्वी श्रेष्ठ, तुमने अपने गुरु को सेवा करके प्रसन्न किया है, जिससे तुम्हारे तप का बड़ा तेज है। मैं उस तप का नाश करना नहीं चाहता। मुझ पर तुम्हारे शाप का कोई असर नहीं होगा। शाप देने से तुम्हारे तप का नाश हो जाएगा। इसलिए तुम मेरे आध्यात्मिक विषय आत्म तत्व और प्रभाव की बातें सुनो। तदंतर
94वें अध्याय में ऋषि उतंग के पूछने पर भगवान ने अपने अवतार लेने का कारण और प्रभाव का स्वरूप का वर्णन किया। भगवान कहते हैं, हे द्विज भार्गव, मैं धर्म की रक्षा और स्थापना करने के लिए बहुत सी योनियों में उन योनियों के वेश और रूपों से युक्त हुआ तीनों लोकों में अवतार धारण करता हूँ। मैं ही विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र हूँ। मैं ही उत्पत्ति और प्रलय रूप हूँ तथा सकल भूत समुदाय का रचने वाला और संहार करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं अच्युत परमात्मा परिवर्तनशील युगों में प्रजा के हित की कामना से भिन्न भिन्न योनियों में प्रवेश करके अधर्म में बरतने वाले समस्त प्राणियों के लिए धर्म की मर्यादा को दृढ़ करता हूँ। हे भृगुनंदन, जब मैं देव योनि में प्रकट होता हूँ तब निसंदेह देवताओं के समान ही समस्त आचरण करता हूँ। हे भार्गव, जब मैं गंधर्व योनि में प्रकट होता हूँ तब निसंदेह गंधर्वों के समान ही समस्त आचरण करता हूँ। जब मैं नाग योनि में उत्पन्न होता हूँ तो नागों जैसा बर्ताव करता हूँ, और जब यक्ष राक्षसों की योनियों में उत्पन्न होता हूँ तो उन्हीं के अनुरूप आचरण करता हूँ। इस समय मनुष्य योनि में उत्पन्न होकर मनुष्य जैसा आचरण करते हुए मैंने दीनता पूर्वक उन लोगों से प्रार्थना की, परंतु वो मोह से अंधे हो रहे थे, अतः उन मूढ़ों ने मेरा कहना न माना। इस प्रकार भगवान के प्रभाव और स्वरूप की बात सुनकर ऋषि को भगवान श्री कृष्ण के साक्षात परमात्मा होने का पूर्ण विश्वास हो गया, और ऋषि ने विनीत भाव से भगवान के विश्व रूप दर्शन कराने के लिए प्रार्थना की। ऋषि की प्रार्थना पर भगवान ने अनुग्रह करके उन्हें अपना विश्व रूप दिखलाया, जिसे देखकर उतंग ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे। उसके बाद ऋषि को वरदान देकर भगवान द्वारकापुरी को पधार गए। ऋषि उतंग के इस दृष्टांत से यह सिद्ध होता है कि भगवान की कृपा बिना यज्ञ, दान, तप और गुरु सेवन आदि करने वाले ऋषि भी भगवान के अवतार विग्रह को पहचान नहीं सकते। भगवान दया करके जिसको अपना परिचय देते हैं वे ही उन्हें पहचान सकते हैं और फिर उनकी कृपा के तद्रूप हो जाते हैं। जब तक भगवान स्वयं दया करके अपने को नहीं जनाते तब तक दूसरे के द्वारा जनाए जाने पर भी भगवान को नहीं जा सकता। संजय के जनाए जाने पर भी भगवान को नहीं जाना जा सकता था। संजय के बहुत कुछ समझाने और प्रभाव बतलाने पर भी धृतराष्ट्र ने भगवान को नहीं जाना। महाभारत उद्योग पर्व के 68वें अध्याय में एक कथा है। संजय दूत बनकर पांडवों के पास जाते हैं और वहां से लौटकर भगवान वेद व्यास की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव और ईश्वर संबंधी तत्व का वर्णन करते हैं। कहते हैं, जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, जहाँ लज्जा है, जहाँ सरलता है, वहीं कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वही जय है। सब प्राणियों के आत्म स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण खेल करते हुए से पृथ्वी, अंतरिक्ष और देवलोक को घुमा रहे हैं। वे ही भगवान लोगों को मोहित करते हुए से पांडवों को निमित्त बनाकर अधर्म निरत तुम्हारे मूर्ख पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं। भगवान केशव काल चक्र, जग चक्र और युग चक्र को अपनी योग शक्ति से निरंतर घुमाते हैं। मैं आपसे यह सत्य कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण अकेले ही काल, मृत्यु और चराचर समस्त जगत का शासन करते हैं। महायोगी श्री कृष्ण संपूर्ण जगत का शासन करते हुए ही किसान की तरह जगत की वृद्धि करने के लिए कर्मों का आरंभ करते हैं। भगवान केशव उस अपनी योग माया से मनुष्यों को ठगते हैं। जो मनुष्य केवल उसकी शरण चले जाते हैं वे माया से मोहित नहीं होते। यह सुनकर धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि माधव, श्री कृष्ण सब लोगों के महान ईश्वर हैं, इस बात को तू कैसे जानता है और मैं उन्हें क्यों नहीं जानता? संजय कहते हैं, हे राजन, जिनका ज्ञान अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है वे भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान सकते। आप में वह ज्ञान नहीं है, इसलिए आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तदंतर उद्योग पर्व के 70वें अध्याय में फिर धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, श्री कृष्ण के विषय में मैं तुझसे पूछता हूँ, तू मुझे
कमल नयन श्री कृष्ण की कथा सुना, जिससे मैं श्री कृष्ण के नाम और चरित्रों को जानकर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हूँ। इसके बाद संजय ने श्री कृष्ण के नाम, गुण और प्रभाव का अनेक श्लोकों में वर्णन किया, तो भी धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण को अच्छी तरह नहीं पहचान सके। इससे यह बात सिद्ध होती है कि जिस पर भगवान की दया होती है वही भगवान को पहचान सकता है। भगवान की प्रत्येक क्रिया में विलक्षण भाव भरा है। वे सर्व शक्ति संपन्न, बुद्धि के सागर और बड़े ही कुशल थे। उनकी कोई भी क्रिया या उनका एक भी संकल्प कभी निष्फल नहीं होता था। कहीं उनकी कोई चेष्टा निष्फल हुई है तो वह उनकी इच्छा से ही हुई है। उस निष्फलता में बड़ा रहस्य भरा रहता है। भगवान जब पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर गए और उनके संधि रूप कार्य की सिद्धि नहीं हुई, इसमें यही कारण है कि उनकी संधि कराने की इच्छा ही नहीं थी। यह बात दूत बनकर जाते समय द्रौपदी के साथ उनकी जो बातचीत हुई इससे स्पष्ट सिद्ध है। द्रौपदी उस समय अनेक विलाप करती हुई महाभारत के पर्व अध्याय 82 में भगवान से प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण, यज्ञवेदी से उत्पन्न हुई राजा द्रुपद की पुत्री धृष्टद्युम्न की बहन, आपकी प्यारी सखी आजिम गुडकुल में ब्याही गई महात्मा पांडु की पुत्रवधू, इंद्र के समान तेजस्वी 5 पांडु पुत्रों की महारानी, उन 5 वीरों से उत्पन्न 5 महारथी पुत्र जो कि धर्म के नाते अभिमन्यु के समान ही आपको प्रिय हैं, उनकी माता ऐसी मैं पांडु पुत्रों के देखते हुए और हे केशव, आपके जीवित रहते हुए केस पकड़कर सभा में लाई गई और दुखित भी हो गई थी। पांडु पुत्रों के, पांचालों के और वृषणियों के जीवित रहते हुए भी पापियों की सभा में लाई जाकर मैं दासी बना ली गई थी। यह सब देखते हुए भी पांडव जब क्रोध रहित और निश्चेष्ट ही बने रहे, तब हे गोविंद मेरी रक्षा करो, ऐसा मैंने मन से चिंतन किया था। हे पुंडरीकाक्ष, शत्रुओं के साथ संधि करते समय सब कामों में यह दुशासन के हाथ से खींची हुई मेरी वेणी आपको याद रखनी चाहिए। यदि मैं दुशासन की शाम भुजा को कटकर धूलि में सनी हुई नहीं देखूंगी तो मेरे हृदय को कैसे शांति मिलेगी। शोकावरुद्ध कंठ से इस प्रकार विलाप करके विशाल नेत्र द्रौपदी कांपती हुई गदगद होकर उच्च स्वर में कहने लगी। द्रौपदी के वचन सुनकर भगवान दया करके कौरवों को नष्ट करने की घोर प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं, भले ही हिमालय पर्वत विचलित हो जाए, पृथ्वी के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं, तारों के सहित स्वर्ग गिर पड़े, पर मेरे वचन व्यर्थ नहीं हो सकते। हे द्रौपदी, अश्वों को रोको, मैं तुम्हारे से सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू अपने पतियों को शीघ्र ही राज्य श्री से युक्त और निहत शत्रु अर्थात जिनके शत्रु मर चुके हैं ऐसा देखेगी। इससे सिद्ध है कि भगवान को युद्ध अश्वमेव कराना ही था, केवल संसार की मर्यादा रखने के लिए तथा अपने प्यारे पांडवों को कलंक दूर करने के लिए ही उनका हस्तिनापुर जाकर संधि के लिए चेष्टा करना समझा जाता है। युद्ध में अस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा करके प्रिय भक्त भीष्म के लिए चक्र ग्रहण में भी उनकी इच्छा ही कारण है। भीष्म पर्व का यह प्रसंग देखने से मालूम होता है कि यह बड़े ही रहस्य और वीर रस से भरी हुई प्रेरणामयी लीला है। भीष्म पिता में बड़े ही भक्त और श्रद्धालु थे। उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान ने यह विचित्र क्रिया की। वास्तव में भगवान की संपूर्ण क्रियाएं निर्दोष और दिव्य हैं। उनकी दिव्यता का जानना साधारण बात नहीं है। भगवान के अनंत दिव्य गुणों की महिमा कौन गा सकता है। संसार में क्षमा, दया, शांति आदि जितने गुण दिखते हैं, तेज, ऐश्वर्य आदि जितनी विभूतियाँ प्रतीत होती हैं, शक्ति और प्रताप आदि जितने उच्च भाव हैं, उन सब को भगवान श्री कृष्ण के तेज के एक अंश का विस्तार समझना चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं गीता अध्याय 10 में, जो भी विभक्ति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त एवं कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है।
मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। तो प्रिय भक्तों, इस वीडियो के एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे तो श्री कृष्ण के आप बहुत ही निकट पहुँच जाएंगे और उसके प्रभाव को समझ जाएंगे। जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों।